हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रभाव। द्रव गुण जो होता है भाई सब्जेक्ट, इसमें 7वां नंबर जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और प्रभाव का जो तुम्हारे है द्रव गुण सेकंड में भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है कि जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना भाई। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन प्रभाव शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है। प्र उपसर्ग पूर्व भू धातु से गज प्रत्यय लगने के बाद प्रभाव बनता है। निरुक्ति इंपॉर्टेंट है, व्युत्पत्ति पढ़ने की जरूरत नहीं है, निरुक्ति इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जिससे द्रव्य में विशिष्ट सामर्थ्य और या शक्ति उत्पन्न होती है उसको हम प्रभाव कहते हैं। इसके बाद इसके आई है परिभाषा, डेविडेशन जिसे बोलते हैं। तो या उसके लक्षण भी बोल सकते हैं अपन। चरक सूत्र स्थान 26 में बता रखा है। रस वीर्य विपाक का नाम सामान्यम यंत्र लक्ष्यते विशेष कर्मणा चे प्रभाव स्थिर च स्मृत। इसका मतलब ये होता है कि रस वीर्य विपाक आदि समान होने के बावजूद भी द्रव के अंदर एक विशेष शक्ति होती है, उसे ही हम प्रभाव कहते हैं। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान के अंदर 17 नंबर के अंदर बता रखा है कि रस आदि के समान होने पर भी यदि विशिष्ट क्रम दिखाई देते हैं, इसने काम बता रखा है, तो वो प्रभाव है। फिर अपन ने इन सब ने वाघभट ने बता दिया, चरकजी ने बता दिया, तो अब बच गए अरुणदत्त। उन्होंने बोला मैं भी कुछ तो बताऊँ, सब बता रहे। तो उनका कहना यह है कि रस वीर्य विपाक आदि गुणों की अतिशय वाला द्रव का जो स्वभाव होता है, इसका मतलब होता है इसका अलग वही बात है, कुल मिला घुमा फिरा कर बात वही गई है। उसके बाद एक लाइन आई है अच्छी सी, है ना, उसको अच्छे से पढ़ना भाई। कि आचार्य सुश्रुत ने प्रभाव के लिए अमीमांसीय अचिंतनीय आदि शब्दों का प्रयोग किया है। सुश्रुत ने वीर्य प्रकरण के अंतर्गत दो प्रकार की शक्तियाँ बता रखी है। एक होती है चिंतनीय शक्ति, एक अचिंतनीय शक्ति। जो चिंतनीय शक्ति और अचिंतनीय शक्ति, ऐसी अचिंतनीय शक्ति वो होती है जिसका द्रव्यों में पंच भौतिक संगठन रस गुण वीर्य, इसमें लिखा है कि जो पंच भौतिक संगठन रस गुण विपाक आदि के ज्ञात होने पर भी जो कर्म का ज्ञान नहीं होता है, यही प्रभाव कहलाता है। द्रव का अपना खुद का स्वभाव होता है, जहाँ तर्क हेतु आदि नहीं करने चाहिए, केवल शास्त्र पर भरोसा करना चाहिए। एग्जाम्पल बात करते हैं कि उदाहरण प्रभाव के उदाहरण के द्वारा समझते हैं ये क्या चीज़ होती है भाई। इजी चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा, है ना, अच्छे से पढ़ता है। कोटेशन तो तुम अगर रीड कर सको तो अच्छी बात है, क्योंकि पीजी का लेवल का हो जाएगा। और पहले जो है बच्चों के जो यूजी निकल जाए वो बड़ी बात है। द्रव्य गुण है, एक एक चीज़ अच्छे से समझना भाई। इसमें क्या मैथमेटिक्स चलती है, इसमें तो नहीं, मतलब जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें अगर तुम्हें कुछ आता है तो ठीक है, बॉटनिकल नाम आ गया तो ठीक है, वरना ड्रग्स पूरी चाप हो जाएगी। तो अपन वापस इसी पॉइंट पर आते हैं कि कटुरस वाली जो चित्रक एग्जाम्पल चल रहे प्रभाव के, पता पड़े कि यार ये नया पेज पे आगे क्या चल रहा है, रामायण थोड़ी चल रही है भाई। तो कटुरस वाली चित्रक और दंती विपाक में कटु और वीर्य में उष्ण होती है, लेकिन दंती प्रभाव से विरेचक होती है, उचित ऐसा चित्रक नहीं होती है। ठीक है भाई। जो तुम लोग मणि धारण करते हो ना भाई हाथों में, जो रिंग्स वगैरह पहनते हो, उनके अलग अलग क्रम होते हैं। ठीक है, वो प्रभाव से काम करती है, ज़्यादा इसमें डिटेल पढ़ना है नहीं। और लिखा है, चलो एक चीज़ और पढ़ा देता है, एक चीज़ अच्छी सी लगी है ना। घी और जो शीर जिसे दुग्ध बोलते हैं, रस वीर्य विपाक समान होते हैं, लेकिन घी प्रभाव से कैसा होता है, अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, दूध ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ पता, ये तुम्हारे काम की चीज़ है इसलिए बता दी मैंने। बाकी ये जो है ना भाई लिखा है, समझने की दृष्टि से प्रभावजन्य कर्मों को निम्नलिखित अलग अलग भागों में बांटा रखा है। जो औषधीय क्रम से यानी कि दंती का विरेचन क्रम है, शंख पुष्पी और मंडूक पढ़ने का मेद्य क्रम है, मदन फल एक स्वागु जिमुत्ता का वमन का उल्टे करवाना है। ये चीज़ें पढ़ना बेटा है ना, इम्पोर्टेंट है कि मदन फल इस्वागु और ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आता डायरेक्ट, वहाँ पर तुम्हारे वाइवा में पूछेगा कि बेटा ऐसा बता कि दो मेद्य और औषध का नाम बता, तो शंख पुष्प मंडूक पढ़नी होगी। ऐसा बोलेगा कि वमन के लिए सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो मदन फल है। ठीक है बेटा, कोई और दो ड्रग्स और बता, है ना, इक्ष्वाकु और जिमों तक, ये याद करना है।
मानस क्रम की बात करें तो मणि धारण कर बताई दी। इसके अलावा ये चीज़ तुम्हें तुम्हारे है ना अगर आ गई तो 2 नंबर में मतलब स्मॉल क्वेश्चन में आ सकती है। वीर्य और प्रभाव में अंतर क्या होता है? वीर्य चिंतनीय होता है और प्रभाव अचिंतनीय होता है। इनके कर्मों की व्याख्या कर सकते हैं अपन वीर्य के, लेकिन प्रभाव के जो काम होते हैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। वीर्य से दोष प्रतिनिक चिकित्सा की जा सकती है। प्रतिनिक का मतलब जो दोष अगर बढ़े हुए हो तो उनकी आराम से चिकित्सा कर सकते हो। प्रभाव से वैधि प्रतिनिक चिकित्सा की जा सकती है। दोष प्रति वैधि इन लंबे समय से जो चली आ रही है, समझ रहे हो, वो चीज़ है वही। इसके अलावा अपन जो कल पढ़ा था वीर्य वाला चैप्टर थोड़ा अच्छे से करना यार, उसमें 2-3 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है मैं वो बता दूंगा। और जो अंतर है ना डिफरेंशियल्स वाले ये थोड़ा अच्छे से करना। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो है वही पहले तुम्हारा डीजी का कंप्लीट करवा दूँ, एक बुक कंप्लीट हो उसके बाद ही मैं रोग निधन का उठाऊँ, ताकि थोड़ा बर्डन तुम्हारे भी कम हो जाए। और फर्स्ट वीडियो मैंने डाला तुम्हारे अगत तंत्र का, वो जाकर सब लोग देख लेना भाई, है ना। फिर मत बोलना अगत तंत्र समझ में नहीं आ रही है, क्या विष क्या है, ऐसी चीज़ें। और तुम्हें एक चीज़ और पूछनी थी भाई कि किसी चीज़ में अगर डाउट लगे ना कि यार ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई है, तो उसको तुम मेरे यूट्यूब चैनल तो IVS03 यही है, इसके अलावा इंस्टाग्राम ID भी यही सेम ही है, तो तुम वहाँ पे मैसेज कर सकते हो ताकि तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो यार, धनतेरस आने वाली है, धनतेरस तक एक टारगेट है 700 का, 700 का टारगेट तोड़ दो, 700 सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दो धनतेरस तक 10 तारीख, है ना भाई। सब सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू गाइज़।